वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बाल्स के ऊपर कि प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ये कहा था कि हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी फार्मूले का यूज नहीं करेंगे, ट्राई यही करेंगे कि बिना फार्मूले के उसका सोल्यूशन हो। बट जो बाल्स के क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी के, उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन का इसलिए कॉन्सेप्ट यूज होता है क्योंकि जो बॉल्स होती हैं हमारा एक कॉम्बिनेशन में आती हैं। वो जैसे हमने ये पिक कर लिया तो ग्रीन बॉल पिक किया, येलो बॉल को पिक नहीं किया, ग्रीन बॉल आनी चाहिए, तो यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनता है। तो हमें बस एक लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन का लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन होता क्या है, इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो अगर क्लियर है आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फार्मूले की जरूरत है, उसको आपको समझाना है। एनसीआर की वैल्यू होती है हमारी एन फैक्टोरियल डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। बस ये है आपका वो फार्मूला जो आपको याद रखना है कि इसका कैसे यूज करेंगे। एन फैक्टोरियल की वैल्यू मतलब होती है अगर एन फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना चाहे, जैसे हमने कर दिया, हमें 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू मतलब होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, मतलब उसके पीछे जाता रहता है मल्टीप्लीकेशन में। बस हमें इतना याद है। ए बैग कंटेन 8 वाइट बॉल्स। एक बैग है जिसमें 8 वाइट बॉल्स है, ठीक है, एंड 6 ब्लैक बॉल, ठीक है, 8 और 6 ब्लैक बॉल है। इफ वी टेकन आउट 2 रैंडम बॉल, 8 और 6 बॉल हैं, तो टोटल बैग में 14 बॉल्स हो गई। 14 बॉल्स में से वो 2 बॉल्स को पिक कर रहा है। फ्रॉम दैट प्रोबेबिलिटी दे आर सेम कलर। कह रहा है कि 14 बॉल्स किसी बैग में हैं, अगर हम 2 बॉल को पिक करें तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों के सेम कलर आए। अगर मैं बात करूं टोटल बॉल्स, टोटल की बात करूं तो आएगा 14। आई थिंक यहां तक किसी को सबको क्लियर है। 14 में से कितने को सेलेक्ट करना है, ये हमारा नंबर ऑफ सोर्स है। अगर मैं बात करूं, ये मैं निकाल रहा हूं नंबर ऑफ सोर्स, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा पहला हमारा टास्क यही होता है कि नंबर ऑफ सोर्स निकालना। तो नंबर ऑफ सोर्स इक्वल टू कितना आ गया, 14 बाल्स हैं और लेना कितने को है, हमें 2 को पिक करना है, तो हमने 14C2 कर दिया। आई थिंक यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। 14 बॉल में से मैंने 2 बॉल पिक कर लिया। हमें नहीं पता कि दोनों का सेम कलर है या नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 2 बॉल पिक करनी थी, तो हमने 14 में से 2 बॉल पिक कर लिया। अब हम आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन मतलब इवेंट, जो हमने पढ़ा था। अब इवेंट क्या है हमारा, इवेंट है हमारा, इवेंट मतलब केस क्या बना रहा है, केस कह रहा है दोनों के सेम कलर आने चाहिए। अच्छा, दोनों के सेम कलर कब आएंगे, जब 8 में से 2 बॉल पिक होगी या तो 6 में से 2 बॉल पिक होगी। तो दोनों कंडीशन बन रही है ना यहाँ पे, 8 में से भी 2 बॉल पिक की जा सकती है, 6 में भी 2 बॉल पिक की जा सकती है। तो मतलब यहाँ हुआ 8C2 भी हो सकता है और फिक्स C2 भी हो सकता है, क्योंकि 8 में से 2 बॉल पिक कर सकती है, 6 में भी। अब ऐसा नहीं है कि 8 में से 1 6 में से 1, क्योंकि डिफरेंट कलर हो जाएगा। और जबकि हमें कहिए चाहे 2 बॉल जो भी पिक करेंगे वो सेम कलर हो। अब हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट डिविजिबल बाय टोटल नंबर ऑफ सोर्स, 14C2। हमने यहाँ पे वही पुराना चीज यूज कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था, इवेंट डिविजिबल बाय सोर्स। तो यहां से इसकी वैल्यू हमारी आ गई 28। वैल्यू सॉल्व करना मैंने बताया है आपको इस फार्मूले से, 28 प्लस 15 डिविजिबल बाय, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 91। तो यहां से जो हमारा आंसर आ गया इसका 43/91, ये हमारा आंसर हो गया। हमने ये बैग कंटेन, एक फिर से एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं, 6 येलो बॉल्स हैं एंड 5 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। हम पहले टोटल कर लेंगे इसका। टोटल इसका कितना आएगा, 4 टोटल आई थिंक आएगा 15। पहले हम जितना पता है पहले वो तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ फोर्स ही होता है टोटल, टोटल मतलब इसमें नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स कितना है, 4 है, 6 है, 4 6 से 10 10 5 15 बॉल्स हैं। अच्छा 15 बॉल्स तो हो गया। अब कह रहा है 3 बॉल्स, हमें आगे क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, 15 है और 3 बॉल्स कह रहा है, तो मैं सीधा कह दूंगा 15 में
15 बॉल्स में से 3 बॉल उसने पिक कर लिया, 15C3 आ गया जो नंबर ऑफ फोर्स है। ये तो हुआ हमारा आधे क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब कह रहा है, अब कंडीशन पे ध्यान देते हैं। अब इवेंट क्या कह रहा है? इवेंट कह रहा है इफ 3 बॉल आर डाउन रैंडमली, मतलब 3 बॉल को पिक किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल कंटेन डिफरेंट कलर। अच्छा, अब इसमें कंडीशन चेंज हो गई, इसमें सेम कलर था, अगले क्वेश्चन में डिफरेंट कलर है। अगर डिफरेंट कलर है तो जरा एक बात ध्यान देने वाली है कि तीनों बॉल जो पिक हों डिफरेंट डिफरेंट कलर के हों। तो जरा देखिए 4 बॉल तो हैं रेड के, 4 बॉल रेड के हैं, तो 4 बॉल रेड में से कोई एक बॉल आ सकती है, 4 में से एक ही लेंगे तो 4 में से एक, मतलब इसका सेंस ये है 4 में से जो कोई भी एक पिक कर लेंगे वो डिफरेंट अपने आप में यूनिक होगी। मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 6 में से भी एक बॉल पिक कर सकते हैं, 6 में भी एक बॉल पिक कर दिए, इंटू 5 में से भी एक बॉल पिक कर लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 में से एक उठा लें ये भी अपने आप में यूनिक है, 6 में से एक उठा लें ये भी अपने आप में यूनिक है, 5 में से एक उठा लें ये भी अपने आप में यूनिक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, एक एक बॉल उठा लिया। अगर इसमें 2 उठा लेते तो दिक्कत हो जाती ना, सेम हो जाता 2 बॉल, तो इसलिए हमने इसको कर लिया। अब बात यहाँ आती है कि मल्टीप्लाई क्यों लगा, क्योंकि ये रेंडमली हैं, इनमें कोई भी ये नहीं या तो ये होगा, इसमें तीनों को ही करना है, एक एक तीनों का ही होगा, इसलिए मल्टीप्लिकेशन लगा है। और डिविजिबल बाई सोर्स हमारा क्या है 15C3। तो ये आई थिंक यहाँ तक सबको कोई डाउट, यहाँ तक सबका क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा रहा बेसिक सा 124/9। क्वेश्चन जो होता है, जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी देखने में बड़े लगते हैं, बट सॉल्व करने में वो 1 या 2 लाइन के लगते हैं, और सॉल्व करने में आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा, बट आपको बस पेशेंस रखना और समझना है चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। 2 रेड बॉल्स, 6 येलो बॉल, 4 ग्रीन बॉल्स, तो हमारा टोटल हो गया। अच्छा, कितनी बॉल पिक करनी है? 3 बॉल पिक करनी है, हम और आगे पढ़ेंगे ही नहीं। 12C3 हमने लिख दिया और हमने इसको सॉल्व किया था अभी ऊपर 12C3 की हमारी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू यहाँ 220 आ जाएगी। आप सॉल्व करके देख सकते हैं इसको। इसमें बेसिकली करना कुछ नहीं, बता देता हूँ आपको। 12 फैक्टोरियल होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल होगा, और यहाँ पे 12 - 3 9 फैक्टोरियल होगा। अब 12 × 11 आप यहाँ आगे कर सकते हैं, ऐसे कुछ होगा ये। आप यहाँ कर सकते हैं 12 × 11 × 10, और 9 फैक्टोरियल नीचे से, 9 फैक्टोरियल ऊपर से कट गया, 6 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 220। 3 बॉल आर डाउन रैंडमली, मतलब 3 बॉल को पिक किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल नॉट कंटेन येलो बॉल। हमें येलो बॉल नहीं चाहिए, केवल और केवल हमें क्या चाहिए, रेड बॉल चाहिए और ग्रीन बॉल चाहिए। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझना आपको, येलो बॉल नहीं चाहिए, इसका मतलब ये जो भी हम बॉल पिक करेंगे किस में से पिक करेंगे, या तो उसे रेड से पिक करेंगे या तो उसे ग्रीन से पिक करेंगे। तो अब हमारा टोटल कंडीशन क्या बनती है जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 रेड बॉल है, 2 रेड बॉल है और 4 ग्रीन है, 4 ग्रीन है। तो टोटल हमारे बॉल्स कितने हुए, हमारे यहाँ पे 6 हुए, और 6 में से ही 3 को पिक करना है, ये हमारी कंडीशन है। क्योंकि उसमें येलो नहीं होना चाहिए, तो येलो वाली बॉल को हम एज ए कंसीडर नहीं करेंगे, एज ए केस। तो 6 में से हम 3 बॉल पिक कर लिए। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट डिविजिबल बाई नंबर ऑफ फोर्सेस हमारा 220 आ गया, तो हमने डायरेक्ट 220 लिख लिया। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 20/220। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू आ गई 1/11 आ गई। तो ये रहा हमारा आंसर।